ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेशल वैल्यूज को फाइंड करना है। जैसे कि आपने 105 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री और ये सब फाइंड कर लिए। अब हम इन मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलों से, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलों से स्पेशल डिग्रीज कुछ जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है और नहीं पूछी गई तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी वैल्यूज को हमें याद भी रखना है। आगे के जो क्वेश्चन से भी आप देखोगे वो सॉल्व जब हम करने जाएंगे तो उनमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं देता हूं एक नॉट एग्जांपल, हमें ये वैल्यू स्पेसिफाई फाइंड करना ही है। फाइंड sin 80 डिग्री, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो फाइंड sin 80 डिग्री। तो स्टूडेंट डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं जो आपको थोड़ी देर बाद याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। जैसे अगर sin 30 कितना है तो 1/2, लेकिन फाइंड sin 30 लिखा तो फिर उसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल से लास्ट ईयर आपने प्रूव किया 10th क्लास में, उससे इसका प्रूफ करते हैं sin 30 1/2 कैसे आता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको sin 80 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं करना है, अलजेब्रिक प्रूफ करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा 80 डिग्री लेके चलेंगे और देखो किस तरह से मल्टीपल एंगल का यूज करके हम इसको प्रूव करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ, लुक हियर, बी अटेंटिव, ध्यान दें इधर। लेट थीटा इक्वल टू 80, इस थीटा को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मेरे पास 90 वाले फॉर्मूले हैं जो हमने अलाइड एंगल की थ्योरी में पढ़े थे। 90 डिग्री वाले फॉर्मूले हमने अलाइड एंगल की थ्योरी में पढ़ लिए हैं, उसका यूज करना है, इसलिए ऐसा किया। तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है इसके अंदर 80, उसमें 5 का मल्टीप्लाई। इस 5 को मैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा भी लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर 3 थीटा प्लस 2 थीटा की जगह 4 थीटा प्लस 1 थीटा लिख सकते थे, 6 थीटा माइनस 1 थीटा ये भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले मेरे पास जो कल हमने या परसों के दिन पढ़े थे मल्टीपल सब मल्टीपल, वो 2 और 3 के। तो 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूले होने से ऐसा किया है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं। ऐसा भी लिख सकता हूं सर कि 2 थीटा इधर लिख दो और 3 थीटा इधर लिख दो। दोनों से आंसर आएगा, कोई सा भी इधर 2 लिखो या उधर 3, इधर 3 उधर 2। अब अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके साइन भी इक्वल होंगे। और sin 90 माइनस 3 थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा cos 3 थीटा हो जाएगा। और sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, इसको भी इजी लिख देते हैं। अगली स्टेप इन दोनों के फॉर्मूले लिखता हूं जो मैंने कल आपको बताया थे, परसों के दिन बताया था, सॉरी। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। cos cube theta minus 3 cos theta is the formula for cos 3 theta and sin 2 theta to sin theta cos theta. 4 cos cube theta minus 3 cos theta minus 2 sin theta cos theta equal to 0। इस टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, इस टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। क्या मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तीनों टर्म में? सर cos थीटा। cos थीटा, वेरी गुड। 4 cos का थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0।
इसके बाद मैं ZPT लगाऊंगा। ZPT का मतलब है जीरो प्रोडक्ट थ्योरम, या तो ये जीरो या ये जीरो। तो मैं लिखूंगा स्टेप, इसके बाद वाले स्टेप cos थीटा इक्वल टू जीरो, और या तो ये जीरो फिर या ये जीरो, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, देन cos theta equal to 0 means theta equal to 90 degree, सीधा से theta equal to 90। लेकिन थीटा तो हमने कितना लिया है, देखो वन में 80, तो रिजेक्ट, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया cos थीटा इक्वल टू 0। अब वो दूसरा केस बचता है, इसको सॉल्व करना। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। इस 4 cos स्क्वायर थीटा को भी यहीं पर इस स्टेप में 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखूं तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उधर sin लिखा है तो इधर sin बना दिया है। 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। मुझे बताओ अभी तक यहां से जो अपन वर्क करते आ रहे हैं उसमें सिर्फ यहां पर इस जगह 11 क्लास लगी है बस, बाकी ये सारी चीजें 7 8 9 10 की और ये 10 क्लास की चीज पढ़ी हमने यहाँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आएगा, इसके आगे जो मैं कर रहा हूँ ये भी सब समझ में आएगा। सिर्फ एक स्टेप समझ में नहीं आएगी जो बच्चे अगर आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है नहीं पता है हमें, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनको कौन सा पता है, सही बोल रहा हूँ ना, जो पढ़ रहे हैं उनको कौन सा पता है, तो जो नहीं पढ़े हैं उनके बराबर ही है। सबको याद नहीं है, अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं अचानक तो वो करते रहेंगे। 4 माइनस 3 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0, और आई कैन राइट 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सारी क्या हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर राइट में लेंगे। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिया जे? अगर मैं उससे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पलक क्या ये क्वाड्रेटिक है? Yes, sir. क्वाड्रेटिक इन sin थीटा, sin थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर करने हैं, -4 लाना 2 लाना है। पलक बताओ क्या आएंगे फैक्टर्स? -4 लाना है और 2 लाना है, ऐसे दो नंबर बताओ, -4 आ जाए +2 आ जाए। कोई बता सकता है इस रूम में? अपने अपने रूम में बैठे, मतलब मेरे रूम का ही मालूम है तो भी इस मीटिंग के अंदर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर इसके फैक्टर ये होंगे, और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमको ये करना पड़ेगा, चलो ये बताओ। सर श्रीधराचार्य लगेगी शायद। हाँ श्रीधराचार्य लगेगा, गुड। श्रीधराचार्य जी को याद करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे हैं। पलक ने कितनी कोशिश करी, उसको आया ही नहीं क्योंकि होती ही नहीं है पलक। तो इसमें हम लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू माइनस बी, ये बी है हमारा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों लिख दिया हमने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती। दिस इज ऑफ 10th क्लास क्वेश्चन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य 10th क्लास। हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कृत में जंगलों में बैठकर बनाया था, आश्रम में बैठकर, ठीक है। लव कुश वाला एग्जांपल समझ लेना। रूट 20 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 प्लस 4 20, 20 का रूट 2 रूट 5 by 8, then sin theta equal to -1
प्लस माइनस रूट 5 बाय 4, 2 कॉमन लेके कट कर दिया 8 को। यहाँ से दो आंसर मिले, साइन थीटा इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाय 4 और साइन थीटा इक्वल टू रूट 5 नेगेटिव 1 बाय 4। दोनों में से एक आंसर ही मुझे लेना है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। बताओ कौन सा आंसर है? रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 वाला। हाँ, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 वाला, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होगी। साइन थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, 18 लिया है और 18 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने से साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। ये फर्स्ट डे की थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, और आज उसका फिगर भी हमने बनाया है, उसको परसों के दिन मंडे के दिन हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज द ओनली आंसर, sin 18 डिग्री थीटा के बेस पर रूट 5 माइनस 1 बाय 4। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज रिजेक्ट, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे लिख देंगे, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो। टेक द स्क्रीनशॉट एंड see the value of sin 18 degree. Okay, now please come to the point. हमारे पास आज के बाद 80 डिग्री की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाती है, जैसे sin 31/2 होता है, ऐसे sin 80 डिग्री की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाय 4 होती है। हमें याद रखना है, हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसमें 18 डिग्री के हेल्प से आगे की वैल्यूज फाइंड करूंगा मैं। तो एग्जाम में अगर दूसरी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आती है तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन है, छोटे नंबर का क्वेश्चन है तो हम इसका डायरेक्ट यूज करके आगे की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखो कैसे। फाइंड cos 18 डिग्री। cos 18 को हम लिख सकते हैं cos 18 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री। प्लस में लिखूंगा क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। cos 18 sin 18 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी रूट 5 माइनस 1 बाय 4 इसका स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16 a माइनस b का होल स्क्वायर। then this is 16 minus 6 plus 2 root 5 अपॉन 16 एलसीएम ले लिया, और 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 प्लस 2 रूट 5 whole upon 4 16 का। this is the value of cos 18। अजीब सी वैल्यूज है। देखो हमने पिछले साल की सारी वैल्यूज कहां पढ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद अभी 18 डिग्री में नहीं बता था। यही तो आपसे कह रहे हैं 11th क्लास 10th क्लास से डिफरेंस इसलिए हो जाती है कि ऐसी स्पेशल वैल्यूज है कि सब हमें याद रखनी पड़ती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो से क्या होगा, ऐसी बात नहीं कि याद नहीं होती वैल्यूज। अब sin 18 आ गया, cos 18 आ गया, इससे हम sin 72 भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि sin 72 को मैं लिख सकता हूं sin 90 minus 18, 72 can be written as 90 minus 18, and this is equal to cos 18 means 10 plus 2 root 5 by 4 is the value of sin 72, sin 72 की वैल्यू। और ऐसे ही cos 18 cos 72 क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 बाय 4, क्योंकि cos 72 कितना हो जाएगा sin 18, और sin 18 अभी हमने फाइंड करा था कितना था रूट 5 माइनस 4। देन
cos 36, देखो कितनी स्पेशल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं हम ना, 18 फाइंड कर लिया है, 72 फाइंड कर लिया, 36 फाइंड कर रहा हूं। cos 36 को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 18 माइनस 1 cos 36, cos 2a का फॉर्मूला लगाया, 36 है तो 18 हो गया, मल्टीपल सब मल्टीपल, तो यहाँ कितना भी है उसका आधा हो जाता है, 18 डिग्री हो गया 18, और cos 18 की वैल्यू देखो ये तैयार रखी है अपने पास, ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, कितना आएगा 2 cos 18 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 माइनस 1, स्क्वायर कर दिया इसका, रूट हट जाएगा, 2 8 जा 16 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस 8 अपॉन 8 cos 36, 10 minus 8, 10 minus 8, 10 minus 8 बचेगा, मतलब 2, 2 plus 2 root 5 upon 8, this is cos 36, तो cos 36 कितना हो जाएगा, रूट 5 प्लस 1 बाय 4 cos 36, अगर cos 36 है तो sin 36 भी लिख सकता हूं मैं, वो आप बताएंगे, और sin 54 भी लिख सकता हूं, वो आप बताएंगे, और cos 54 भी लिख सकता हूं, वो भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, थ्योरी बीच में एक देखी थी तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर बेंच क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। 58 cos a cos 60 minus a cos 60 plus a equal to 1 by 4 cos 3a। जो बच्चे कोटा में कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते थे, वहां पढ़ने जाते थे या जाते हैं, उन स्टूडेंट को ये वाले क्वेश्चंस जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूला याद करवा देते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक का काम करते हैं। पर सीबीएसई में ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, प्रूव दैट एलएचएस से आरएचएस लाना है। क्या लिखते थे हम, cos a एलएचएस, अब देखो यहाँ cos a minus b cos a plus b, तो cos a minus b cos a plus b का फॉर्मूला इन्हीं ने एक बार गलत बताया था, आज सही बताना चाहिए। इन्हीं का बताओ, cos a minus b cos a plus b फॉरगेटिंग फॉर्मूला, cos square a minus sin square b। हाँ, उसने भी साइन को दिया था, आपने मैंने निकाला था, आपने गलत लिखा है, याद है, पता नहीं, cos square a minus sin square b cos a plus b cos a minus b फॉरगेटिंग फॉर्मूला ऑफ 11th क्लास। जो बच्चे भी नए हैं, जिनको नहीं याद है, कोई टेंशन नहीं करना, ये पढ़ने के बाद याद आ जाएगा। तो cos a plus b cos a minus b का फॉर्मूला लिख दिया, cos a cos square 60 1 by 4 cos 60 1 by 2 होता है, माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, then cos a 1 by 4 minus 1 minus 3 by 4 plus cos square, cos a का मल्टीप्लाई minus 3 cos a plus 4 cos cube a by 4, और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3a का, cos 3a का ही फॉर्मूला होता है ना, 4 cos cube a minus 3 cos a, cos 4 cos 3a by 4 आंसर आ गया, RHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 59 ट्राई करेंगे, 58 मैंने किया है, 59 आपको करना है। लिख देता हूं बोर्ड पर भी, sin a sin 60 plus a sin 60 minus a equal to 1 by 4 sin 3a। 60 भी आपको करना है, sin 20 कल बताया था, sin 40 स्टैटिक सम मैंने आपको कल बताया था, लेकिन ये sin के लिए इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिंट दे देता हूं इसमें, इसको आप ट्राई करेंगे, वो 2 sin 20 sin 40 इन दो को लेके करना है, ऐसे करेंगे। sin 60 की वैल्यू कितनी
कितनी है √3/2 और sin 80 है सीरीज लेने देना बस 3 दे दी मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी दोनों क्वेश्चन अभी कर